और मुझे लगता है कि वो सनातन परंपरा के लिए, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं है। खास करके ऐसे ही लोगों को देख करके नौजवान जो है ना वो धर्म से विमुख होता जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद जो है, जिसने 10वीं पास नहीं है अभी तक वो, परंतु उसके बावजूद उनके नाम के साथ पंडित लगा रहे हैं, शास्त्री लगा रहे हैं, और वो अपने मंचों पे क्या बोल रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन की बात करते करते वो ये भी कहते हैं कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि महिलाओं को जनेऊ यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र नहीं बोलने चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं बोलने चाहिए। ये अपने मंचों से जब इंसानियत को शर्मसार करने वाले बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ धर्म नहीं बढ़ रहा है, वहाँ धंधा बढ़ रहा है। और मैं बहुत खुश होता यदि इस देश के मीडिया हाउसेज में धर्म के ऊपर डिबेट होती। धर्म के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, डिबेट हो रही है राम रहीम पर। नमस्ते। इस वक्त टिटोली गांव में स्वामी आदित्य वेश जी के पास बैठे हैं और टिटोली से ये तस्वीरें देख रहे हैं और स्वामी आदित्य वेश हमारे साथ हैं। आपको बता दें, आज के दिन एक 26 साल का युवक धर्मगुरु के नाम पे, या कहे धीरेन्द्र शास्त्री, जो है ट्रेंड के ऊपर है, हिंदू धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है युवा जो है, आज के युवा जो है वो हिंदू धर्म के साथ नहीं जुड़ रहे या सनातन के साथ वो नहीं चल पा रहे। इन चीजों के ऊपर स्वामी आदित्य वेश हैं। स्वामी जी, आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो 26 साल का एक नौजवान धर्म की रक्षा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है पीक पे है, हर जो मीडिया हाउस है, श्याम का जो बाइट है उनकी, उसी के ऊपर चलती है। शास्त्री जी ने आज ये कर दिया, बागेश्वर धाम में आज फला हो गया, बागेश्वर धाम में फला हो गया। लेकिन युवा जो है वो हिंदू धर्म की तरफ या सनातन की तरफ जो है रुझान नहीं है। क्या कारण है, क्या कॉम्बिनेशन है ये? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। और जो आपने प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं ये समझता हूँ यदि मीडिया घरानों में इस प्रकार के प्रश्न जो है वो चलेंगे तो निश्चित तौर पे धर्म की जो वास्तविक स्थिति है उससे लोगों को जो है अवगत कराने का एक मौका दिया जा सकता है। आपने कहा कि एक 26-27 वर्ष का नौजवान है जो आजकल सनातन धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है, और दूसरी तरफ नौजवान तबका जो है वो सनातन से विमुख हो रहा है। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पर आज चलाया जा रहा है वो या तो धंधा चलाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के या उस चीज़ की वास्तविकता को पहचान करके नौजवान उससे दूर हट रहा है। मैं सीधा सीधा यदि कहना चाहूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद जो है, जिसने 10वीं पास नहीं है अभी तक, वो 9वीं उसने पास की और उसके बाद वो स्कूल नहीं गया। जिन भी परिस्थितियों में नहीं गया होगा वो तो एक अलग मैटर है, व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, परंतु उसके बावजूद उनके नाम के साथ पंडित लगा रहे हैं, शास्त्री लगा रहे हैं, और वो अपने मंचों पे क्या बोल रहे हैं। आप उनकी पुरानी वीडियोज उठा करके देखेंगे जो बहुत उस ट्रेनिंग में रही वो चीज़ें, उनमें 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं। नंबर 1, वो सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन की बात करते करते वो ये भी कहते हैं कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि महिलाओं को जनेऊ यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि महिलाओं को वेद मंत्र नहीं बोलने चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं बोलने चाहिए। मैं ये कहता हूँ यदि आप सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और सनातन धर्म की बात करने वाला व्यक्ति एक आधी आबादी को दूर कर देता है, बल्कि साथ ही साथ वो छुआछूत खुद उनके लाइव कैमरों ने पकड़ी उस बात को। जीवन नाम का एक व्यक्ति जब उन एक आदिवासी क्षेत्र से हरिजन एक व्यक्ति उनके पास जाते हैं और पैरों को हाथ लगाने का प्रयास करते हैं, वो अंधश्रद्धा होगी, उनकी अंधभक्ति होगी, जो भी होगी, पर वो गए तो उन्होंने पाँव को हाथ नहीं लगाने दिया, और उनमें स्पष्ट आवाज़ आ रही है अछूत है, अछूत। ऐसे वो जैसे वो बोलते, वो हंसी भी बचकाना बोलते हैं, और इसी तरह का व्यवहार भी, कभी सिर पीटने लग जाएंगे, कभी मुँह पीटने लग जाएंगे, इस तरह की वो बातें करते हैं। धर्म की इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ करके इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, मैंने उस समय भी ये प्रश्न उठाया था कि आप तो छुआछूत फैला रहे हैं। छुआछूत सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। महिलाओं को आप वेद पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। आप महिलाओं को यज्ञ करने से रोक रहे हैं, ये सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। क्योंकि वेदों में या और जो बहुत सी जो है स्मृतियाँ, उनमें ये आता है माता निर्माता भवती। माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है, और जिस माँ को समाज का, बच्चे का निर्माण करना है, उसको आपने अनपढ़ रख दिया, उसको आपने ज्ञान से वंचित कर दिया, तो वो समाज का या अपनी संतान का निर्माण कैसे करेगी? एक बात। दूसरे, उन्हीं की वीडियो में बहुत जगह ये देखने को मिलता है, जब उसकी बाइट आती है कि मैं लंदन हूँ, यहाँ बहुत से पागल इकट्ठे हो गए हैं, वो कई बार ये भी कह देता है कि मैं सबसे कॉस्टली गुरु हूँ। इस तरह की कितनी ही बातें उनके व्यवहार में, उनके मुंह से जो है लोगों को सुनने को मिली हैं, और मुझे लगता है कि वो सनातन परंपरा के लिए, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में
कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका नहीं है। खास करके ऐसे ही लोगों को देख करके नौजवान जो है ना वो धर्म से विमुख होता जा रहा है, क्योंकि धार्मिक गुरु के मुख से जो चीज़ें निकलती है ना, लोग उससे प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे आज भी जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने और अन्य आर्ष साहित्य ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, परंतु वो धार्मिक लोगों की बातें सुन करके धर्म से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। जब ये धर्मगुरु या धार्मिक नेता इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत से इस्लाम जगत में भी हैं, ईसाई जगत में भी हैं जो आजकल जेलों में पड़े हैं, और इस हिंदू समाज के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनमें राम रहीम की मैं बात करूं, आशाराम की बात करूं, जिनको अभी 4 दिन पहले आसाराम को जो है एक बार फिर जो है जेल आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सजा हुई है। और कल के ही अखबार में छपा है राम रहीम सिंह के बारे में कि यहाँ की सरकार इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान। हाई कोर्ट का एक बयान छपा है अखबार के अंदर। दूसरा, रामपाल दास, जिन लोगों के ऊपर जो है मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है, अपनी जो एक तरह से जेंट्री कहते हैं या अपने जो भक्तजन हैं उनके जो है धार्मिक शोषण का या बहुत से शारीरिक शोषण के मामले भी बहुत से धर्मगुरुओं के ऊपर लग रहे हैं। तो इन लोगों के व्यवहार को देख करके ही आज का जो नौजवान है वो धर्म से वापस जा रहा है। मुझे लगता है कि यदि उनको धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा तो यही नौजवान जो है वो धर्म से भी जुड़ेंगे, सनातन परंपरा से भी जुड़ेंगे और ऋषि मुनियों के जो जीवन शैली है उससे भी जुड़ेंगे। अभी जो आज के टाइम पे चल रहा है वो धर्म के नाम पे धंधा है, धर्म के नाम पे राजनीति है, या राजनीति को चलाने के लिए धर्म का स्वरूप दिया जा रहा है। ये चल क्या रहा है आज के टाइम पे? क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग मुद्दा है कि हिंदू खतरे में है, वो कारण क्या है, ये चल क्या रहा है? स्वामी जी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मोहित जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि धर्म या धंधा, दूसरा शब्द प्रयोग किया है हिंदू खतरे में। ये दो प्रश्न हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ सूर्य होता है ना वहाँ अंधकार नहीं रहता, जहाँ प्रकाश होता है अंधेरा स्वतः ही खत्म हो जाता है। यदि धर्म बढ़ रहा है, धर्म बढ़ता है तो मानवता बढ़नी चाहिए, धर्म बढ़ना है तो ईर्ष्या द्वेष जो हो खत्म होना चाहिए, धर्म बढ़ता है तो आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए, यदि धर्म बढ़ता है तो मनुष्य में परोपकार की भावना बढ़नी चाहिए, राष्ट्रवाद बढ़ना चाहिए। यहाँ तो विपरीत हो रहा है। धर्म के नाम पर जमावड़े तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, चाहे वो इस्लाम जगत में हो चाहे इधर हिंदू जगत में हो, बड़े बड़े जमावड़े लोगों के लगते हैं, परंतु उसके बावजूद भी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देते हैं। जिन्हीं लोगों की मैंने चर्चा की या आपने बात की, ये अपने मंचों से जब इंसानियत को शर्मसार करने वाले बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ धर्म नहीं बढ़ रहा है, वहाँ धंधा बढ़ रहा है। लोग जो है वो ट्रोलिंग करके या अपने आप को जो है ना प्रमोट करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। इसमें राजनेता भी शामिल हैं। राजनेताओं का एक सीधा सीधा स्वार्थ ये रहता है कि उनको वोट बैंक जो है ना उसके ऊपर दृष्टि रहती है। वो ये देखते हैं कि किसके पास कितना वोट बैंक है। पर ये धर्मगुरु भी बहुत अच्छी, इनकी भी अपनी सेटिंग है। वो इस पार्टी से भी, उस पार्टी से भी, तीसरी पार्टी से भी, सबसे जो ना अपनी लाइजनिंग रखते हैं। इनका एक कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र होता है जो लोगों से अपनी अपनी सेटिंग करता है कि मैं तुझे 5 सीटों पर जो है फ़ायदा कराऊंगा, मैं तुझे 10 सीटों पर फ़ायदा कराऊंगा। इसी के लिए वो फिर इनको प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है कि धर्म जो है वो आचरण का विषय है, और जो चल रहा है आज कि भीड़ इकट्ठी करना और उस भीड़ को यूटिलाइज करना किसी पार्टी विशेष के लिए, ये धंधा है। स्वामी जी, यहाँ मैं रोक के एक सवाल बड़ा करता हूँ। आज के टाइम पे देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मीडिया हाउस में वो चीज़ें प्राइम टाइम में होनी चाहिए, लेकिन उनकी बजाय धर्म की जो डिबेट है वो प्रतिदिन चलती है। हर दूसरे दिन धर्म की डिबेट होती है हर बड़े मीडिया हाउस के अंदर। वो क्या कारण है? वो राजनीति के लिए वो चीजें चलाई जा रही हैं, या देश मतलब उन मीडिया हाउस को वो चीजें दिखाई नहीं देती कि धर्म जरूरी है या समस्याओं का समाधान जरूरी है? मैं क्या चल रहा मोहित जी आपकी बात को थोड़ा सा संशोधित कर रहा हूँ। आपने कहा कि धर्म के ऊपर डिबेट हो रही है, और मैं बहुत खुश होता यदि इस देश के मीडिया हाउसेज में धर्म के ऊपर डिबेट होती। धर्म के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, डिबेट हो रही है राम रहीम पर, डिबेट हो रही है आशाराम के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर डिबेट हो रही है जो एक तरह से इस समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। ध्रुवीकरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, ध्रुवीकरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट के नाम पर। आप देखेंगे, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट चल रहा है। पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान का चलाया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाउसेज की हैं। मैं तो बल्कि कई बार ये कहता हूँ कि जिस तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं शाम के समय लोगों के दिमाग में जो डाली जा रही हैं, वो कोई ना तो जानकारी है बल्कि वो तो जहर है, और वो जहर से जितना बचा जाएगा इतना ही मैं मानता हूँ कि ठीक है। और ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को फ़ायदा देने के लिए है। आज जो है देश के अंदर निश्चित तौर पे इस बात के ऊपर मंथन होना चाहिए कि आज बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं नहीं रखते, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पर इस बात के ऊपर चर्चा तो होनी ही चाहिए कि आज देश के युवाओं को
किस प्रकार का रोजगार चाहिए, आज देश में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज एक और खबर छपी, मुझे नहीं पता आपने वो खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। बाल कल्याण परिषद जो है, अभी उसका एक कार्यक्रम हुआ, उसके जो बिल लगाए गए, उन बिलों के अंदर एक बिल ऐसा भी लगाया जिसमें ब्लेंडर प्राइड जो है वो शराब की बोतल और बियर की बोतलों के बिल भी लगाए गए। बिल्कुल। जब बाल कल्याण परिषद के जो एक मीटिंग के अंदर इस तरह के बिल लगे हैं तो इसका मतलब दारू पी गई है, बिल्कुल पी गई है, और वो आयोजकों ने पी होगी या पिलाई होगी। जब बाल कल्याण परिषद के कार्यक्रमों में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि किन लोगों को क्या जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज मुद्दा ये भी होना चाहिए कि समाज में बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। ये मुद्दा ये भी होना चाहिए कि खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को पहचान दी वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं, ये भी मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा ये भी होना चाहिए कि आज व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि आज देश में 4000 से ज़्यादा लोग सिर्फ भूख से मर रहे हैं तो मुद्दा ये भी होना चाहिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी आए कौन सी नहीं आए ये बाद का विषय है, पर आज समाज को अच्छे से चलाने के लिए, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द हो, जिसमें जातिवाद का जहर ना हो, जिसमें आपसी भाईचारा हो, जिसमें शोषण मुक्त समाज हो, महिलाओं का उत्पीड़न जिसमें ना हो, ऐसे समाज की संकल्पना के लिए मुद्दे वैसे होने चाहिए।